बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हो उदय भाई, तुम तो पहले चटाई जैसे दिखते था, आज तुम इतने ज्यादा कैसे बदल गए। पहले तो तू डोर के फ्रेम को भी नहीं छू पाता था और आज तू बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा लंबा हो गया है। उदय तुम कितने हैंडसम दिखते हो, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर नॉनचलेंटली कि लाइक आई जस्ट हिट माय प्यूबर्टी भाई। पर मैंने ना कुछ ऐसी चीजें करी थी जिसकी वजह से मैंने अपनी प्यूबर्टी को मैक्सिमाइज कर लिया है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपनी प्यूबर्टी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक्स से चालू करते हैं एंड देन हम बाद में जाते जाते और ज्यादा एडवांस चीजों के बारे में बात करना चालू कर देंगे। आई एम श्योर तुमने अभी तक दी बिग 3 ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर प्यूबर्टी के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जो कि है तुम्हारी डाइट, तुम एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, एंड तुम्हारी स्लीप। एंड आई एम श्योर तुमने इस चीज के बारे में सुन लिया होगा कि कैसे तुम्हें डेली 8 घंटे सोने पे ध्यान देना चाहिए, कैसे तुम्हें प्रोटीन खाने पे ध्यान देना चाहिए, कैसे तुम्हें एक्सरसाइज करने पे डेली ध्यान देना चाहिए। पर ये सभी नॉलेज ना बिल्कुल सरफेस लेवल की है, बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली नॉलेज है। जैसे अगर हम डाइट की बात कर ले पहले, तो तुम्हें ये चीज तो पता है कि प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, तुम्हें प्रोटीन खाने पे ध्यान देना चाहिए। एंड वेरी गुड, तुम्हें ये चीज पता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर क्या तुम्हें बाकी मैक्रोस के बारे में पता है? क्या तुम्हें पता है कि कार्ब्स क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में? क्या तुम्हें पता है कि फैट्स क्या करते हैं तुम्हारी बॉडी में? कैसे तुम्हारे हार्मोन्स को और अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं? क्या, चलो ये तो ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि बाकी माइक्रोस क्या करते हैं? विटामिन B12 ये क्या चीज होती है? विटामिन K2, इसका तो नाम कभी सुना ही नहीं है पहले। क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। एंड मैंने भी अपने प्यूबर्टी को हिट करने से पहले मैंने अपने सारे मैक्रोस पे फोकस करा था। जब भी मैं पहले MyFitnessPal यूज करता था और उस पर अपना फूड लॉग इन करता था, तो मैं बस प्रोटीन को नहीं देखता था, मैं बाकी कार्ब्स को भी देखता था, मैं बाकी फैट्स को भी देखता था। और उस वक्त पे मेरे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं उनके इनटेक को कभी पूरा नहीं कर पाता था। पर तुम कर सकते हो, तुम न्यूट्रिशन के बारे में और ज्यादा जान सकते हो। तुम ये इस चीज के बारे में जान सकते हो कि कौन सा विटामिन क्या चीज करता है, कौन सा मिनरल क्या चीज करता है, एंड देन तुम उसका इनटेक बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हें जानना है इस चीज के बारे में, अगर तुम्हें इस चीज के बारे में और जानना है, तो मैं तुम्हें एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने तुम्हें न्यूट्रिशन के हर वो इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड उन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के टॉप 3 फूड्स के बारे में बताया, जिनको खा के तुम अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हो। ये जो चीज है ना कि बस प्रोटीन पे ध्यान दो, ये इसलिए चालू हुआ था क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें 1 आउंस ऑफ प्रोटीन भी नहीं होता है। पर बिकॉज अब हम इतना प्रोटीन करते रहते हैं, अब हम बिल्कुल प्रोटीन पे ही फिक्सेटेड हो गए हैं। इसकी वजह से हमने बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना बिल्कुल बंद सा कर दिया है। हाँ, प्रोटीन भले ही तुम्हारी डाइट में तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर बाकी चीजों पे भी ध्यान दो, बाकी मैक्रोस, बाकी माइक्रोस पे भी ध्यान दो। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। नाउ तुम्हें ये चीज तो पता है कि एक्सरसाइज करके तुम्हारी बॉडी बन सकती है, पर हाउ कैन इट एग्जैक्टली हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग योर प्यूबर्टी? कोई सभी स्पोर्ट्स जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा रिगरस मूवमेंट करनी पड़ती है, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना पड़ जाता है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, अगर तुम जिम में हैवी वेट से एक्सरसाइज करते हो या फिर तुम वहां पे भी इंटेंस वर्कआउट करते हो बहुत ज्यादा, तो इन जैसी चीजों से तुम्हारे बॉडी के अंदर HGH स्पाइक होने लगता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होने लगता है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारी बॉडी की बोन्स ग्रो होती है, तुम्हारी फेशियल बोन्स ग्रोथ होती है और तुम प्यूबर्टी को और ज्यादा अच्छे से हिट कर पाते हो। नाउ डाइट से तुम्हें न्यूट्रिशन मिल गया है और एक्सरसाइज से तुम्हें हार्मोन्स मिल गए हैं, पर ये दोनों तुम्हारे अंदर आके तभी अच्छे से तुम्हें हेल्प करेंगे जब तुम अच्छे से सो रहे होगे, when you sleep effectively for 8 hours every single day। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि चलो ये चीज तो ठीक है, कम से कम मैं 8 घंटे के लिए सोता हूं, नहीं, तुम नहीं सोते हो, तुम 6 या 7 घंटे के लिए सोते हो, क्योंकि सोने से पहले तुम्हारी आंखें भले ही बंद रहती है, पर तुम्हें 1 घंटा लग जाता है सोने में। एंड तुम्हें मैं इसका रीजन बताऊं ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम अपने बिस्तर से उठ के बाहर निकल के रोशनी को देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारा दिन अभी से चालू हुआ है, भले ही बाहर के दुनिया के लिए दोपहर के 12 ही क्यों ना बज रहे हो। एंड तुम्हें पता है यही सेम सिग्नल तुम्हें रात को भी मिल रहा है। अगर तुम सोच रहे होगे कि रात को मुझे ये सिग्नल कैसे मिल रहा है, रात को तो कोई रोशनी नहीं आती है, तुम्हारे फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ये भी सनलाइट की तरह ही एक्ट करता है। ये तुम्हारे दिमाग को ये चीज बताता है कि अभी तो सुबह ही हो रही है, अभी मुझे सोना थोड़ी चाहिए, भले ही रात के 12 क्यों ना बज रहे हो। और फिर जब तुम फाइनली अपने फोन को रख देते हो सोने जाने के लिए, तुम्हें उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से अभी कुछ टाइम पहले तो सुबह हो रही थी, पर शाम होने की जगह अचानक से रात हो गई, क्योंकि तुमने अपने
आंखों को बंद कर लिया और अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। इसीलिए सोने से 1 या आधे घंटे पहले डू नॉट यूज अ फोन एंड तुम एक्चुअली में उस 8 घंटे की नींद को ले पाओगे। खैर, ये तो कवर कर ली हमने कुछ बेसिक चीजें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोर एडवांस स्टफ। सबसे पहले आता है तुम्हारी वॉइस। नाउ तुम्हारी जो आवाज है वो वैसे तो चेंज हो जाती है व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, पर तुम इसको और ज्यादा इनहांस कर सकते हो, तुम इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ना मैं ही हूं। अगर तुम मेरे चैनल की जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियोस है उनको जाके देखोगे, उसमें मेरी आवाज को सुनोगे तो तुम्हें ना मैं बिल्कुल लड़की जैसा साउंड कर रहा हूँ। एक किसी पार्टी में बैठे हो, ठीक है, कोने में, एंड तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो। फिर अगर तुम मेरी उसके बाद की कुछ वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें मेरी आवाज बिल्कुल ऐसे बेसी, बिल्कुल भारी सी लग रही होगी। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम्हारी हाइट कंप्लीटली डिपेंड करती है तुम्हारे जेनेटिक्स पे। एंड नाउ मेरी जो नेचुरल वॉइस है वो ऐसी हो गई है। मैं वीडियोस में भी ऐसे बात करता हूँ, मैं IRL भी इसी आवाज में बात करता हूँ। अगला आता है फिक्स योर पोस्चर। नाउ इस चीज के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, इस चीज के बारे में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर तुम अपने बॉडी के पोस्चर को फिक्स करोगे तो तुम्हारी गर्दन को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। एंड अगर तुम अपने गर्दन के पोस्चर को फिक्स करोगे तो तुम्हारे फेस को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, जिससे तुम्हारी बोन्स की जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से हो पाएगी, तुम्हारी जो बोन्स की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी थ्रू आउट योर प्यूबर्टी। नेक्स्ट आता है फिक्स योर माउथ फंक्शनल हैबिट्स। लर्न हाउ टू प्रॉपर्ली च्यू एंड स्वॉलो योर फूड। अगर तुम्हारी जीभ की जो मसल है वो कमजोर है, वो तुम्हारे अपर पैलेट पे, तुम्हारे मुंह के छत से हमेशा टच नहीं हो रही रहती है, तो अपने जीभ को ट्रेन करो बाय एक्सरसाइज लाइक टंग च्यूइंग। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी जो जीभ की मसल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर वो तुम्हारे अपर पैलेट से, तुम्हारे मुंह के छत से हमेशा 24/7 टच करती रहेगी, जिससे तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग रुक जाएगी। अगर तुम्हारे दांत क्राउडेड है, अगर तुम्हें क्लास 2 या क्लास 3 ओवरबाइट है, तो रिसर्च अबाउट ब्रेसेस एंड इनविजिलाइन एंड गेट इट एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी करा सकते हो तुम अपने प्यूबर्टी में उतनी जल्दी करा लो। एंड वैसे ना मैं तो तुम्हें इस चीज का बस सजेशन ही दे सकता हूँ। ये क्या है, तुम्हारा केस क्या है, इसके बारे में तुम्हें ही पता होगा, क्योंकि ये बहुत अलग हो सकता है। इसकी प्रॉपर फील्ड होती है जिसको ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, राइट। मैं तो बस तुम्हें एक सिंपल सा सजेशन दे सकता हूँ। अगर तुम्हें एक असली एडवाइस चाहिए तो तुम्हें एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम्हारी ओवरबाइट है, अगर तुम्हारे दांत, तो अगर तुम्हारे ऊपर वाले दांत तुम्हारे नीचे वाले दांतों से आगे हैं, पर स्टिल तुम्हारी अगर बाइट परफेक्ट है तो तुम्हें ब्रेसेस, तुम्हें इनविजिलाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर तुम्हारे दांत कुछ ज्यादा ही क्राउडेड है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्थोडोंटिस्ट तुम्हें सजेस्ट करे कि तुम कुछ दांतों को निकाल लो। अभी इस पे ना मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ बस इस चीज पे, कि टूथ एक्सट्रैक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये तुम्हारे फेस को और ज्यादा फ्लैट बना देता है, ये तुम्हारी प्रोफाइल को बिगाड़ देता है। इसीलिए अगर तुम 16 साल या 16 साल से छोटे हो और अगर तुम्हारा जो ऑर्थोडोंटिस्ट है जिसके पास तुम गए हो वो अच्छा है, तो वो तुम्हें सजेस्ट करेगा कि वो तुम्हारे दांतों को एक्सट्रैक्ट ना करे, उसके बजाय वो तुम्हें एक पैलेटल एक्सपैंडर लगा दे। इससे क्या होगा, इससे जो तुम्हारी मैक्सिला वाली जो बोन होती है वो और ज्यादा वाइडर होती जाएगी एंड तुम्हारे जो दांत क्राउडेड है, जिनको जगह नहीं मिली थी अच्छे से उगने के लिए, वो वापस अपने प्लेस पे आ जाएंगे। और अगर तुम 16 साल से बड़े हो, तुम 17-18 है, उसके बाद जितने भी साल के हो, तो तुम्हारा जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वो ऐसे ही कोई सभी पैलेटल एक्सपैंडर लगा के तुम्हारे मैक्सिला को वाइड नहीं कर सकता है। उस केस में उसको कुछ दांतों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर तुम इस चीज को करा रहे हो तो मैं तुम्हें एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि तुम 2 दांत से ज्यादा मत निकलवाना, क्योंकि अगर तुम 2 दांतों से ज्यादा निकलवाओगे तो तुम्हारी प्रोफाइल पूरी बेकार हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि तुम थोड़े और ज्यादा पैसे कमा लो, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे हैं तो एक अडल्ट वाला एक पैलेटल एक्सपैंडर आता है, उसको लगा के अपने मैक्सिला को वाइड कर लो। इससे तुम्हारी ब्रीदिंग बेटर हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो मायोफंक्शनल हैबिट्स हैं वो तो अपने आप फिक्स हो ही हो जाएगी एंड तुम्हारे जो दांत है वो भी अपने जगह पे आ जाएंगे अगर तुम ब्रेसेस और इनविजिलाइन को लगाओगे। बाकी ये सब मैंने तुम्हें जितना भी इस वीडियो में अभी तक बताया है, इट वोंट मैटर अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो, अगर तुम्हारी सोशल हेल्थ खराब है तो, अगर तुम्हें ये चीज के बारे में नहीं पता कि तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है आगे। इसीलिए इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इंप्रूविंग योर लाइफ, एक्सेप्ट दी व्हाइट पिल एंड इम्प्रूव एवरीथिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें अपने व्हाइट पिल के इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक्स दी है, तुम उनको जाके देख सकते हो। एंड ये चीज मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर तुमने उन वीडियोस को देख लिया, अगर तुमने व्हाइट पिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।
बाकी इतना था आज की इस वाली वीडियो के लिए। बाकी वो जो डाइट वाली वीडियो है वो थोड़े टाइम में आ जाएगी, मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है रिसर्च करने के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी बने इसके लिए भी। एंड शिवांश भाई डोंट वरी, फ्रेम मैक्सिंग की वीडियो भी अभी लाइन अप पे लगी हुई है, वो भी जल्दी आई जाएगी। बाकी लव योरसेल्फ कि तुम तय प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।